नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के सिवतर गांव के पास स्थित जंगल झाड़ी में शनिवार की सुबह मानव कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। मौके से मिले चप्पल और कपड़ों से उसकी पहचान हुई। मृतका कक्षा 11 की छात्रा थी और 2.5 माह पूर्व लापता हो गई थी। मां ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। सूचना मिलने पर एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी, सीओ बीकापुर पीयूष ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल की जांच की। सिवतर निवासी आसमीन पुत्री मोहम्मद इदरीस क्षेत्र के कोछा बाजार में संचालित एक निजी विद्यालय में कक्षा 11 की छात्रा थी। 28 अक्टूबर 2024 की शाम गांव से लापता हो गई थी। दूसरे दिन उसकी मां किस्मत उल निसा ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पिछले 2.5 महीने से उसकी तलाश चल रही थी। शनिवार की सुबह तालाब के पास नृत्य क्रिया के लिए गए ग्रामीणों ने जंगल झाड़ी के बीच में एक मानव कंकाल देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर लापता छात्रा के परिजन मौके पर पहुंचे और मिले कपड़े और चप्पल से उसकी पहचान की। उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि परिवार के लोगों के कंकाल की पहचान कर लिए जाने के बाद जांच शुरू की गई है। डीएनए सैंपल लेने की कार्रवाई की जा रही है। थाना बीकापुर के शिवतर ग्राम में ग्राम के बाहर तालाब के किनारे एक युवती का कंकाल बरामद हुआ है। इसी शिवतर ग्राम की रहने वाली एक महिला ने यह बताया कि यह मेरी पुत्री का कंकाल है और उसने इसकी पहचान कंकाल के पास पड़े हुए चप्पल और कपड़ों से की है। महिला का यह भी कहना है कि मेरी पुत्री 28 अक्टूबर 2024 को शौच के लिए प्रातः गई थी और उसके बाद लौट के नहीं आई। इस संबंध में उसने थाने पर सूचना दिया तो थाने पर उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई है। इस संबंध में उसकी पुख्ता शिनाख्त हेतु डीएनए सैंपलिंग की कार्रवाई की जाएगी। कंकाल को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रिकाबगंज चौराहे के समीप शनिवार की दोपहर करीब 1:30 बजे नीम का एक विशालकाय पेड़ गिर गया। इसकी चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। साथ ही कई दोपहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। पेड़ करीब 150 साल पुराना बताया जा रहा है जिसकी जड़ें खोखली हो गई थीं। गनीमत यह रही कि हादसे के समय चौराहे पर लाल सिग्नल था। मृतक बच्चे की पहचान अबू साहिमन उम्र 10 वर्ष पुत्र रमजान अली निवासी मोइया बेगमगंज थाना पूरा कलंदर के रूप में हुई। वह अपने चाचा के साथ जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने आया था। घायलों में आसिमा निवासी अंगूरी बाग कोतवाली नगर, नाजनीन निवासी ठठरहिया चौक कोतवाली नगर, मेहताब निवासी मोइया बेगमगंज पूरा कलंदर के रूप में हुई है। हादसे के बाद रिकाबगंज चौक मार्ग की एक लेन बंद करके राहत कार्य शुरू किया गया। मौके पर सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह, नगर कोतवाल अश्वनी पांडे समेत वन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने जिला अस्पताल पहुंच करके घायलों का हालचाल लिया। उन्होंने बीएसए संतोष कुमार राय, एडीएम फाइनेंस, एसडीएम सदर, सीओ सिटी और कोतवाल के साथ घायलों की मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। विधायक ने जिलाधिकारी से बात करते हुए मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा दिलवाने के लिए शासन से जिलाधिकारी से वार्ता कर स्वीकृति कराया। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल के सीएमओ से भी घायलों के इलाज के लिए हर संभव मदद सुनिश्चित करने की बात कही। विधायक ने अस्पताल प्रशासन को घायलों को शीघ्र और उचित उपचार देने के निर्देश दिए। व्यापार अधिकार मंच के संयोजक सुशील जायसवाल, महानगर प्रभारी विश्व प्रकाश रूपन ने घायलों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। 4 लोग आए थे जिसमें एक जो है यहाँ पर ब्रॉड डेड था, उसका नाम अबू साहिमा है जो 10 वर्ष का लड़का था। बाकी 3 मरीज आए थे जिसमें एक को भर्ती किया गया है जिसके पेट में चोट है। ये सब पेड़ गिरने की घटना है। सभी मरीजों की हालतें स्थिर है और सबका समुचित इलाज हो रहा है। अंदाज़ा नहीं बता पाएंगे भैया क्योंकि हम दुकान मौके पे थे नहीं। ये लमसम 150 साल पुराना लमसम है।
150 साल लगे किस चीज़ का पेड़ था ये? नीम का पेड़ सर। अचानक से गिर अचानक ही एकदम अचानक ही। कितने बजे गिरा ये? अभी 15-20 मिनट पहले बस। ये समझिए कि 1:25-30 पे गिरा है। दुकान आपकी भी यहाँ है, तो आपका भी कोई नुकसान हुआ क्या? नहीं, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बच गए सब लोग, बच गए वाहिगुरु कृपा रही, सब बच गए हैं। कुछ लोग आवाज़ें आ रही थी पर उनको लेके अस्पताल गए हुए हैं। जी हाँ, सारी व्यवस्था है, कहीं से कोई प्रशासन में कोई कमी नहीं है। प्रशासन अपना लगी हुई है, सारा देख रेख कर रही है, कहीं से कोई कमी नहीं, प्रशासन में कोई कमी नहीं क्या नाम आपका? है। खालसा मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार और अयोध्या के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद अवधेश प्रसाद, पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन, पूर्व विधायक रुश्दी मियां और जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने आज संयुक्त प्रेस वार्ता की। नेताओं का आरोप था कि मिल्कीपुर में बीजेपी हार रही है तो सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है। सरकार के दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं। मिल्कीपुर क्षेत्र के थाना इनायत नगर, थाना खंडासा और कुमारगंज में 10 सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सपा कार्यकर्ताओं को सुबह बुलाती है और शाम को छोड़ती है। तो जी कई प्रधान बीडीसी पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कई लोगों पर दर्ज हुए, कागज अभी नहीं मिल पाया है। कई पर दर्ज करने की तैयारी है सरकार की। हमारी पार्टी के नेताओं को थाने में बुला के बैठाया जाता है, सुबह से शाम तक प्रताड़ित किया जाता है कि वोट न मांगो। समाजवादी पार्टी का अभी कितने लोगों पे हुआ है? 16 लोगों पर हुआ है और ये लोग लगातार दबाव बना रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये मिल्कीपुर की धरती और समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इन मुकदमों से, इन उत्पीड़नों से डरने वाले नहीं हैं। हम निर्वाचन आयोग से और जिले के अधिकारी महोदय से कहना चाहते हैं, ये लोकतंत्र का चुनाव है। जो लोकतंत्र की मर्यादा और परंपरा, उसका आप निर्वहन करिए। अगर आप लड़ पाने में अक्षम हैं, अगर आपका प्रत्याशी ऐसा जिसे मिल्कीपुर में कोई नहीं पहचानता, तो इसमें समाजवादी पार्टी का कोई दोष नहीं है। आप अधिकारियों के दल पर डलाकर, भय पैदा करके चुनाव लड़ना और जीतना चाहते हैं, लेकिन मिल्कीपुर की जो देवतुल्य जनता। राष्ट्रीय लोकदल का कुनबा बढ़ रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के अवध जोन के अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल के नेतृत्व में 6 लोगों ने पार्टी का झंडा थामकर पार्टी की सदस्यता दी। सभी को दल की सदस्यता दिलाई गई और माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। अवध जोन के अध्यक्ष राम सिंह पटेल ने सभी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि आज 6 साथियों ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है, जिसमें विक्रम निषाद, मुन्ना सिंह, राघवेंद्र सिंह निषाद, विजय नारायण सिंह, राकेश रावत, धर्मेंद्र कुमार सिंह, मणिप्रकाश वर्मा, MP वर्मा को राष्ट्रीय लोकदल का झंडा थमा करके उन्हें पार्टी में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि संगठन लगातार अयोध्या और पूरे अवध क्षेत्र में बढ़ रहा है। अब राष्ट्रीय लोकदल गांव-गांव में चौपाल लगाएगा, किसानों को, नौजवानों को जोड़ने का काम करेगा। इस मौके पर नेत्राम वर्मा, रामशंकर वर्मा, राजेश तिवारी आदि मौजूद थे। सबसे पहले मैं जो अपने साथी आज राष्ट्रीय लोकदल में सदस्यता ग्रहण करने आए हैं, सभी को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को चुनने का काम किया है। क्योंकि जयंत चौधरी जी से आप लोग प्रभावित होकर जो है राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करने का निर्णय लिया है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज जो है 6 साथियों ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है, जिसमें श्री विक्रम निषाद जी हैं और राघवेंद्र प्रताप निषाद जी हैं, विजय नारायण सिंह जी हैं, राकेश रावत जी हैं, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी हैं और श्री मणिप्रसाद वर्मा जी हैं। ये 6 लोगों ने आज जो है राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है। सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। देखिए, ये संगठन को लगातार अयोध्या जनपद, पूरे अवध क्षेत्र में लगातार हम लोग बढ़ाने के लिए जो है प्रयासरत हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ लोगों को सदस्यता दिलाए हैं। अभी इसके पहले लखनऊ में भी सदस्यता दिलाने का काम हुआ था। प्रेस क्लब में जिले की जो बैठक हुई थी, उसमें काफ़ी साथियों ने सदस्यता ग्रहण की थी। तो हम लोग लगातार राष्ट्रीय लोकदल का विस्तार करने के लिए प्रयासरत हैं और अब राष्ट्रीय लोकदल गांव-गांव चौपाल लगाएगा। इसके माध्यम से किसानों को, नौजवानों को राष्ट्रीय लोकदल से जोड़ने का काम करेगा। इसी के तहत हम लोग जो है आज ज्वाइनिंग करा रहे हैं। आज जो है सभी जो हमारे साथी दल में शामिल हुए हैं, सभी को माला पहनाकर और मिठान खिलाकर, मिठाई खिलाकर उनको जो है स्वागत किए हैं, बधाई दिए हैं।
हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला आज अयोध्या पहुंची और रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने कहा कि सबकी इच्छा होती है कि अयोध्या आए। मैं भी अयोध्या आता रहता हूं। भगवान राम इस राष्ट्र की संस्कृति धारा की नायक हैं। जब व्यक्ति दर्शन पूजन करने के लिए आता है तो बड़े शुद्ध मन से आता है। मैं भी उसी शुद्ध मन से आया हूँ कि राष्ट्र हमेशा बढ़ता रहे, यह हनुमान जी से प्रार्थना है। और मैं समझता हूँ कि हनुमान जी से अधिक राष्ट्र को बढ़ाने के लिए और कोई उपयुक्त नहीं हो सकता। महाकुंभ में आयोजन हो रहा है, करोड़ों लोग आ रहे हैं। आप भी यहाँ से महाकुंभ के लिए जा रहे हैं? हाँ, मैं भी यहाँ से महाकुंभ के लिए जाऊंगा। और महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया है। स्वाभाविक है कि अब की बार के बाद तो शायद संभव नहीं होगा कि दूसरे वो कर सके। मैं समझता हूँ कि सबको महाकुंभ में जाना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका पूजन करके शुरुआत किया था और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं